नमस्कार साथियों, आप सभी ने पिछले 1.5-2 महीने से कोरोना महामारी के बारे में सुना ही होगा, जिसमें कि अगर संक्रमित हो जाए कोई तो 5-10% आदमी मर जाते हैं। उससे भी एक खतरनाक चीज़ भी है, वो है किसानी। अगर इसमें व्यक्ति अगर कर्ज में आ जाता है एक बार, तो या तो उसकी ज़मीन बिकती है और या उसे जान देनी पड़ती है। ये उससे भी खतरनाक है। आज हरियाणा के किसानों की जो दुर्दशा हुई है फसल बेचने को लेकर, उसके बारे में आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह आवाज़ पहुँचाएं। साथियों, आज सरसों की फसल निकले हो गए 15-20 दिन और अब तक किसानों की सरसों की फसल नहीं बिकी है। जब मंडी में किसान लेके आता है तो उसे एक 100 किसान 150 किसान ऐसे सरकार ने लिस्ट बना रखी है, वो लेकर आए और वो सारी ना लेकर आए, और जो लेकर आएंगे उसका मॉइस्चर चेक होगा। अगर 8 से ज़्यादा 8% से तो वो ली नहीं जाएगी। वो उसे सुखाए, मंडी में सुखाएगा तो उसे गेट पास चाहिएगा, ऊपर से बारिश आने का रिस्क। तो क्या करे किसान? अरे आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी ने कोई चीज़ बनाई उसे दर दर भटकना पड़े? रेट तो सरकारें तय करती है, आड़तियाँ तय करती है सदाएं। ये तो किसान के साथ गलत हमेशा से हुआ है। अरे परंतु उसकी चीज़ तो ले लो। यही हाल गेहूं का है। गेहूं आज तक फतेहाबाद में तुली नहीं है, भट्टू में बिल्कुल नहीं तुल रही है, और सरकार को लेनी है 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं। और जो मुख्यमंत्री ने आंकड़ा दिया कल 1 लाख मीट्रिक टन लिए। 100 दिन लग जाएंगे इस हिसाब से। किसान 100 दिन अपने पास रखे क्यों? अरे कोई जमींदार है या नहीं सरकार के अंदर? कोई सलाह देने वाला जमींदार नहीं है क्या? कोई जमीन से जुड़ा आदमी भी होगा कि गेहूं कभी घर पे रख सकता है क्या आदमी? इतनी जो पैदा होती है सारी। सरसों भी 10-11 लाख मीट्रिक टन लेनी है, और सरसों ली है सारी 1 लाख मीट्रिक टन, और वो भी 5-6 दिन हो गए हैं। तो साथियों ये बताओ, ये 45-50 दिन तो इसमें लग जाएंगे। ये सरकार ने क्या व्यवस्था की है? मैं मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ लोगों के माध्यम से कि आपने क्या व्यवस्था की है? इसमें कोई लॉजिक वाली बात लगती है आपको? भैया हम 3 महीने में आपकी फसल लेंगे। और ऊपर से साथियों दूसरी चीज आपको बताता हूं, सरकार ने गरीब के लिए पैकेज दे दिया, अमीर के लिए पैकेज दे दिया, परंतु किसान ने क्या बुरा किया था भाई? किसान के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया, उसकी वजह उसे ठोकर खाने को मजबूर कर दिया। इतना सम्मान करते हो क्या किसानों का? जो राज्य में बैठे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 1 पैसा नहीं दिया किसानों के लिए। ना तो इस महामारी के दौरान अमीर ने काम किया, और ना गरीब से काम हुआ, उसे काम मिला नहीं। काम किया किसान ने, परंतु उसको 1 रुपया नहीं दिया गया। हरियाणा सरकार ने 125 रुपए कहा था, अगर लेट बेचोगे तो देंगे, वो भी एक बस हवाई बात थी। 1 पैसा नहीं दिया फालतू। तो साथियों मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों जमींदार को मारना ही चाहते हो क्या आप? जमींदार को जब 2012 में ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराड़ा, जो अभी ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़, 2012 में इन्होंने नारे लगाए थे कि 2100 गेहूं का रेट होना चाहिए। अक्टूबर 2012 की बात है। ये 2020 आ गया, 5 साल आपकी सरकार रह गई। ओम प्रकाश धनखड़ तो कृषि मंत्री रह के ही हट गए, परंतु 2100 नहीं हुआ। इस महामारी के दौरान तो कर दो। किसान को तो समस्या हुई है, किसान के तो घर से रुपए लगे हैं इस महामारी के दौरान। समय पर मशीनें नहीं मिली, मजदूर नहीं मिले, बारिश आ गई, क्योंकि जितनी लेट फसल निकली किसान निकलवा नहीं सका, ना मजदूर थे ना मशीनें थी। बारिश से नुकसान हुआ, और अब हो रहा है कणक का नुकसान, गेहूं का तो हो रहा है अभी भी। फिर उसे 2 जगह लेके जाना, एक बार मंडी में एक बार गांव में, क्योंकि एक बार में तुलेगी नहीं वो, उसका किराया भी उसे फालतू लग रहा है। तो 200-300 रुपए सरकार बोनस तो दे दे कम से कम। इतना जमीन रखो, किसान को बिल्कुल तो ना मारो। सरकार में जो भी बैठा है कोई तो ऐसा सलाहकार होगा जो किसान की बात बता दे, वरना आप खुद आके देख लीजिए मंडी में किसान इतना गुस्से में, आज इतना दुखी है
कि उसे और इतना मत तोड़िए कि वह ऐसा आंदोलन खड़ा कर दे जिसके आगे सरकारें को झुकना पड़े। किसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वह एकजुट नहीं है और सरकारें इसी का फायदा उठा रही। साथियों, मीडिया भी पहले क्या था, जब पराली फाने जलाने की बात आई तो मीडिया में बड़े बड़े पत्रकार, बड़े नामी गिरामी आदमी, सभी ट्वीट, सभी भाषण, सभी हर चीज़, किसानों पे जुर्माना कर दो, किसानों को ऐसे कर दो, उन्होंने जला दिया, धुआं हो गया, पोल्यूशन हो गया। अरे आज देश की 70% आबादी को जो रोजगार दे रहे हैं किसान, उसकी दुर्दशा हुई है, किसी ने बोला है? ये पत्रकार, मीडिया भी ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, ये सरकार की छवि खराब होती है। ना किसी ने इस पे कोई बात कहनी जायज समझी। किसान को कहने का मतलब ये किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं बचा है। किसान को स्वयं को संगठित होना पड़ेगा, स्वयं को आगे आना पड़ेगा, उसकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं। किसान के बेटों को स्वयं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मेरी तो सरकार से मांग है, अगर हो सके किसान की गेहूं गांव में तुला दी जाए। अगर आड़तीये नहीं मान रहे हैं, पहली बात तो सरकार की नाकामी है। अगर आप आड़तियों को हटाना चाहते हो तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी होनी थी, आप ले सकते। और अगर आड़तियों के थ्रू लेनी है तो किसान को क्यों दुखी कर रहे हो? उनकी अगर मांग है एक बार जरूर मान लीजिए। और आड़तीय भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप किसानों से ही कमाते हो। अगर किसान आपको दाना नहीं देगा तो आपकी कमाई नहीं होगी, उसे क्यों दुखी कर रहे हो आप? हो सके तो सरकार गांव से ही फसल ले ले। गांव में, हर एक गांव में सरकारी कर्मचारी है, एक आधा अफसर विभाग का आ जाए, और गांव में मजदूर हैं या नरेगा के भी हैं, किसी के माध्यम से फसल तुलवाई जा सकती है। और साथियों, सरसों की खरीद अब आड़तियों के माध्यम से हुई है, तो मेरी सरकार से विनती है, ये 100-200 वाला ये हटा दीजिए, क्योंकि कोरोना से मरे ना मरे किसान इस संकट से अवश्य मर जाएगा। कोई कर्ज तले है, किसी को कोई बिजाई करनी है, किसी को किसी प्रकार की समस्या है। कृपया आप किसान के बारे में ध्यान दें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, सभी राजनीतियों तक पहुंचाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।